हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए इस प्रसंग में हम सुनते हैं भगवत कथा रूपी मनिया। ईश्वर की कथा में जो डूब जाता है वो मनियों को पाने की जैसे सुख प्राप्त करता है। जैसे हीरे मोती जवाहरात पन्ना पुखराज एक कीमती मनिया है, वैसे ही धर्म प्रेमी को राम कथा कृष्ण कथा ये सब कथा क्या है, मणि स्वरूप ही तो है। इसकी उदाहरण कवि कुल गुरु तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस तरह से देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करे नाना। मर्म सज्जन सुमति कुदाली, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। यानी पावन पवित्र पर्वत जो हैं वेद पुराण है। राम कथा रुचि राका नाना, राम कथा बहुत अनेक प्रकार से रुचि हो। मर्मी सज्जन, सज्जन मर्मी है। सुमति कुदाली है। ज्ञान विराग नयन उर्गार, ज्ञान विराग ही उसके नयन हैं जो सुमति देते हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, भावना यानी श्रद्धा सहित जो प्राणी खोजता है वह मनि रूपी सुख को प्राप्त होता है। जैसे राम कथा या कृष्ण कथा में जो आनंद विभोर होकर श्रोता सुनता है उसे उन रत्नों से अधिक कीमती रत्न भगवान का कथा मिलता है। तभी तो कागभूषुंडी जी भगवान शिव जी भोलेनाथ जी कथा कहते थे, माता पार्वती सुनती थी। हमारे यहाँ सदियों से ही नहीं युगों युगों से आदिकाल से कथा सुनने की परंपरा रही है। और कथा वक्ता और कथा श्रोता दोनों ही भगवान की कथाओं में विभोर होकर एक कथा कहते हैं तो अन्य सुनते हैं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि श्रुति समता। जी हरि कथा सुने नहीं काना, सहन रंध ते अहिवन सवाना। गोस्वामी जी कहते हैं हरि यानी भगवान का अनेक रूप है, उनकी कथाएं अनेक हैं और जिसका कान हरि का कथा नहीं सुनता है वो सांप के बिल का जैसा है। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी फटकारते हुए कहते हैं भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जो भक्तिहीन मनुष्य है, जो आस्तिक नहीं है, जो भगवान से पूजा पाठ से प्रेम नहीं करता है, वो मनुष्य कैसा है, जैसे सब्जी में लवण यानी नमक नहीं हो। बताओ तो जरा, बिना नमक का सब्जी कोई खाना पसंद करेगा? नहीं ना। वही कोई रोगी हो, बीमारी हो, जिसे लवण से परहेज हो तो वो भी रुचिकर रूप से नहीं खाएगा। वो भी लगेगा कि किसी ढंग से जीने के लिए खा रहा है। लेकिन सब्जी का महत्व तभी है जब उसमें लवण है। वैसे मनुष्य जीवन मिला है जब उसमें भक्ति हो, अध्यात्म हो, आस्तिकता हो, तभी मानव मानव कहा सकता है। धर्मीन हीना पशु भी समाना, शास्त्र कहता है धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु यानी जानवर की स्थिति सबसे बड़ी बदतर स्थिति होती है। जानवर पर मनुष्य का अंकुश होता है। कितना ही खतरनाक जानवर क्यों न हो, मनुष्य सबसे बड़ा होता है, सबको अपने बस में कर लेता है। आप देखते हैं चिड़ियाघर में चीता बाघ जैसे लोग को मनुष्य बस में करके बांधे हुए पिंजरे में घर किए हुए। तो मनुष्य सभी 84 लाख योनियों में जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी का मनुष्य राजा है। और यह मनुष्य राजा इसलिए बनाया गया कि मनुष्य ईश्वर का बड़ा पुत्र है और वही राजगद्दी का अधिकारी है। तो उसे ही चाहिए इसकी अध्यात्म से प्रेम रखे, धर्म से प्रेम रखे, ताकि उसे ज्येष्ठ पुत्र होने का कर्तव्य निभाना पड़े। इसलिए धर्म रूपी मणि को प्राप्त करें, हरि कथा रूपी मणि को
प्राप्त करें। जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत ओम।